नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले फाइनल अकाउंट पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यवसाय जो होता है वह अपने प्रत्येक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले वह रोजनामचा यानी कि जर्नल एंट्री में प्रविष्टि करता है। सबसे पहले किस में वो प्रविष्टि करता है? जर्नल में। फिर उसके बाद वह क्या करता है? जर्नल में जो भी प्रविष्टि की गई है उसे वह लेजर में पोस्टिंग करता है। ठीक, यानी कि अलग अलग खातों में डिवाइड करता है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद वह एक ट्रायल बैलेंस बनाता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या होता है? क्योंकि वह जब जर्नल बनाया था तो उसने क्या किया था? उसने अपने जितने भी लेन देन होते थे उसको अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड किया था। क्या किया था? रिकॉर्ड। अब वह लेजर बनाया तो उसने क्या किया? लेजर बनाकर उसने अपने खातों को क्या किया? रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई कर दिया। ठीक, क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाकर उसने क्या किया? समराइज कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? समराइज। भैया अब तो उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई, समराइज कर दिया। अब क्या करना है कि वह जो व्यवसाय होगा वह अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानने के साथ साथ वह यह जानेगा कि उसका व्यवसाय प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में। यानी कि वह इतना दिन से व्यापार कर रहा है तो उसे लाभ हो रहा है या हानि। तो उसके लिए भैया एक खाता तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब कोई व्यवसाय करता है तो वह मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए करता है। उसका मुख्य मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना। तो जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ये क्या होता है कि बिजनेस साइकिल, अभी हम आगे देखेंगे जब फाइनल अकाउंट में देखते हैं तो पहले उसने जर्नल में प्रविष्टि कर ली, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया। अब क्या करेगा? वह एनालिसिस करेगा। किसके माध्यम से? फाइनल अकाउंट के, कि उसका व्यवसाय लाभ में चल रहा है, हानि में चल रहा है, उसके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, संपत्तियां कितनी बढ़ी, दायित्व कितने बढ़े, और सारी चीजों की जानकारी के लिए वह क्या करता है? फाइनल अकाउंट बनाता है। तो आइए हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, दे आर द फाइनल अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ एन अकाउंटिंग साइकिल। अभी हमने वही देखा ना, अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है। एक आइए हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये जो इसका फाइनल स्टेज होता है ये क्या होता है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्रिएट करना। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट व्यवसाय के लाभ व हानि की जानकारी के लिए और उसकी वित्तीय स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आगे अब देखते हैं इसमें। फाइनल अकाउंट्स शोज both the financial position of a business along with the profitability. They are used by the external and internal parties for various purpose. अब हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन से खातों को हम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से खाते हम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। टुगेदर आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि फाइनल अकाउंट के अंतर्गत यानी कि अंतिम खाते के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से अंतिम खाते में हम क्या क्या बनाते हैं? ये जो हमारा अंतिम खाता है, अंतिम खाता जैसे कि नाम से स्पष्ट, अंतिम सबसे लास्ट में इसको बनाते हैं। अंतिम खाता में सबसे पहले कौन सा वो होगा? ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें सकल लाभ सकल हानि की जानकारी मिलेगी, यानी कि व्यवसाय के कुल अप्रत्यक्ष व्ययों को घटाने से पहले हमारे व्यवसाय की लाभ क्या है या हानियां क्या है, इसकी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो आइए हम देखते हैं आगे। जैसा कि अभी हमने बताया ना, 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। पहला, व्यापार खाता। भैया ट्रेड जब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट तो उसमें क्या होता है? व्यापार खाते से हम क्या स्पष्ट करते हैं कि हमारे व्यवसाय में जो चीजें हम, देखो ये जो फाइनल अकाउंट होता है ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए नहीं है, या ये क्या है कि हम कहीं से वस्तुओं को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक, ये उनके लिए होता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए बनाते हैं, यानी कि जब हम कोई ऐसा
व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें हम माल को खुद बना के फिर उसको बेच रहे हैं पैकिंग करके और सारी चीजें करके, तो वहां पर एक खाता और बनाएंगे, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक, आगे जब आगे क्लासेस में हम जाएंगे, जब हम कास्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें उसके बाद उसमें हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर हम यूनिट कास्टिंग करेंगे, टोटल कास्टिंग करेंगे और सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल हमें फाइनल अकाउंट में बस अभी 3 चीजों पर फोकस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने बताया क्या ज्ञात होता है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस यानी कि हमारे व्यवसाय में अप्रत्यक्ष व्ययों को घटाने के बाद कुल कितने लाभ व हानि हुई है। अब आर्थिक छिट्टा, इसे हम अकाउंट्स नहीं कहेंगे। ठीक, इसे हम अकाउंट्स नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा अकाउंट नहीं होता, ये क्या होता है, हमारा एक स्टेटमेंट होता है, या एक हाँ स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक विवरण पत्र होता है। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे तो हम समझेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। दिस अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर एज अ फाइनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इन incurred ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन अवधि के अंतर्गत व्यवसाय के कुल सकल लाभ व सकल हानियों की जानकारी के लिए हम व्यापार खाता बनाते हैं। ऑन द डेबिट साइड, इसके अभी हम जब इसका प्रोफार्मा देखेंगे तो इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, क्रेडिट पक्ष में, उसके पहले हम समझ लेंगे इसको। तो ऑन द डेबिट साइड यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट आइटम सच एज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर सोन। तो इसके डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप अगर आप इसको पहले थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे ये सारी चीजें क्या, नहीं तो भी हम आगे बता ही देंगे। नहीं अगर नहीं पढ़े तो अरे भैया ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेजेस क्या है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। टेंशन मतलब सब सारी चीजें एक एक पॉइंट में हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। तो अभी हमने एक वो बना लिया फार्मूला, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि यदि हमारा क्रेडिट का पक्ष बड़ा होगा किससे, डेबिट के पक्ष से, तो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, द एक्सेस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, यानी कि ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इसे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक, अब डेबिट साइड में हम टोटल एक्सपेंसेस लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक। और एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक, अब ग्रॉस लॉस क्या है, यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रॉस लॉस। ठीक, इट्स ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अभी आपको व्यापार खाता समझ में आ गया होगा, व्यापार खाता क्या होता है। अब व्यापार खाते की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यापार खाता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, यानी कि व्यवसाय की कुल सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए। अभी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता है ये भी हमने बता दिया आपको। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि अब ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इसका हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस पर क्या परसेंटेज है, यानी कि यदि हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। तो यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है ये हम देखेंगे। यानी कि यदि हम टोटल कास्ट का 20% डायरेक्ट 50% डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं तो उस पर हमारा प्रॉफिट कितना है, 10%, 20% क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक,
इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, बाद में हम इसको एनालिसिस करके हम निकाल सकते हैं कि हमने इतना परसेंट इतना एक्सपेंसेस किया, इस पे हमारा इतना प्रॉफिट आया। इन फ्यूचर हम उसको अपने जो एक्सपेंस होंगे उसे हम कम करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टू फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स टू सेल्स, यानी कि विक्रय पर हमारी लागत क्या आएगी, यानी कि किसी भी वस्तु के निर्माण से लेकर उसके सेल तक जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होंगी उस पर हमारी लागत क्या हो आ रही है, यानी कि हम सेल कर रहे हैं तो उस पर हमारी लागत क्या आ रही है। जैसे यदि हम कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का सेल कर रहे हैं तो उसकी कास्ट क्या होगी, यानी कि उसकी टोटल कास्ट, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारी उसकी कास्ट कितनी आ रही है, 40 रुपीज़। प्रोडक्ट हम सेल कितने का कर रहे हैं, 50 रुपीज़, यानी कि जो हमारा इसमें से 10 रुपीज़ होगा ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यानी कि उसका रेशियो क्या होगा, 2:1 का होगा या जो भी हो, उसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक, अब कंपैरिजन ऑफ बैलेंस गुड्स ऑफ करंट ईयर विद द रिमेनिंग गुड्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये जो हमारा माल का रहतिया है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है पिछले साल की अपेक्षा इस बार कितना बचा है, कितना सेल हुआ है। जैसे अभी कोविड के ड्यूरेशन में हम क्या देखेंगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी उनका क्या हुआ कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब कोविड के समय में उनका प्रोडक्शन तो चालू था लेकिन क्या हो रहा था, सेल हो रहा था नहीं। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी चीज़ें बंद थी। तो उस समय क्या हुआ कि उनका स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा बचा रह गया उनके स्टोर रूम में। उन्होंने क्योंकि प्रोडक्शन तो जब माल की खपत नहीं हुई तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया और उनके जो स्टोर में जो चीज़ें बची थी पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी बची थी, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि जो फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें हम ये भी जान सकेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा हमारे व्यवसाय में जो गुड्स बची हुई है वो कितनी मात्रा में बची है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, हमारा जो विक्रय होगा उस पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है उसका भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल हार्म, यानी कि व्यवसाय में जो क्या होगा, जो हमारे संभावित हानियां होंगी उससे हम बच सकते हैं। पोटेंशियल हार्म, संभावित हानियां, इन फ्यूचर कभी भी जैसे कभी कभी ऐसी हानियां हो जाती हैं जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उन हानियों से बच सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें कोई चीज़ यूज कर रहा है, ठीक, अब क्या हुआ कि हमें पता है कि ये चीज़ें खराब होने वाली है, फिर भी हम उसकी अधिक मात्रा में स्टॉक रख लिए हैं, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके स्टॉक को हम कम करके जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें खराब होने वाली हैं। तो उसके हम ये पता कर सकते हैं कि पिछले साल में हमने इतना इसका स्टॉक मंगाया था लेकिन यूज इतना हुआ और ख़राब हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम पता कर लेंगे। ठीक, अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के कौन कौन से आइटम हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं। पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक। देखो ये प्रारंभिक रहती है, होता क्या, जैसे यदि हम कोई फाइनेंशियल ईयर, जैसे इस समय हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 ये हमारा कौन सा ईयर है, 2021 फाइनेंशियल ईयर ये हमारा हो गया। तो यदि हम इस वर्ष अपना फाइनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं 20 और 21 में, तो क्या होगा, हमारा जो पिछले वर्ष का स्टॉक बचा रह गया था, जैसे यदि हमारा कह सकते हैं कि 50,000 रुपीज़ का जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक था उसको यदि हम इस वर्ष लाएंगे, वही हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। अब हमारे 2021 में जो स्टॉक बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा 21-22 में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, सॉरी ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक, ओपनिंग स्टॉक वह होता है, प्रारंभिक रहती है, जो पिछले वर्ष बिका बिकने से माल बच गया था, चाहे वह ओपनिंग स्टॉक में और सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जब हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक, रॉ मटेरियल,
वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है, ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस का WIP, फिर फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, ठीक, और सारी चीजों का स्टॉक बचा रह जाएगा। लेकिन यदि हम परचेज और सेल का काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या फिर और कहीं पे जहाँ पे सिर्फ परचेज और सेलिंग का काम चल रहा है, तो वहां पर उनका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक जो पिछले वर्ष बेचने से माल बचा रह गया था, क्लोजिंग स्टॉक था, वह इस वर्ष क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब हमारा परचेजेस क्या है, क्रय, जिस जिस चीज को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक, जो हमारा परचेज होगा इस वर्ष का, वो क्या होगा, परचेजेस, परचेजेस के अंतर्गत क्या होगा, जैसे जो माल हम अपने बेचने के लिए खरीद रहे हैं वो क्या होगा, परचेजेस। जैसे इसमें क्या क्या रिटर्न करें, इसमें क्या क्या लेस कर देंगे, परचेजेस में क्या हम लेस करेंगे, पहले परचेजेस रिटर्न, ठीक। दूसरा गुड्स गिवन इन चैरिटी, यदि हम जो चीजें परचेज करें, जैसे मान लीजिए 55 लाख रुपीज का हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो क्या होगा, इसमें से हो सकता है कि हमने क्या किया, सेल किया, सॉरी, हमने 5 लाख रुपीज को का माल हमने परचेज किया, तो क्या होगा, इसमें से कुछ हम वापस कर देंगे, जैसे 1 लाख रुपीज का गुड्स हम क्या किए, रिटर्न कर दिए, तो हमारा 4 लाख जो होगा ये क्या होगा, हमारा परचेजेस होगा, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ चीजें फ्री में हम सैंपल के रूप में दे देंगे, यानी कि मान लीजिए हम 20,000 हम सैंपल के रूप में दे दिए, इसको भी हम परचेज में से लेस कर देंगे। अब कभी कभी होता है कि हम परचेज करते हैं तो क्या होगा, परचेज यदि हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें डिस्काउंट मिलता है। इफ एनी एसेट्स अमाउंट और स्टेशनरी इंक्लूड इन परचेजेस, यदि हम कोई डिस्काउंट पाते हैं तो उसको भी हम इसमें से लेस करते हैं। और यदि कोई भी एसेट्स, जैसे मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपीज का कोई गुड्स परचेज किया सेल करने के लिए, उसमें से हमने 50,000 का क्या किया कि हमने कोई एसेट्स उसके साथ में खरीद ली, ठीक। एसेट्स हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, पूंजीगत व्यय जो होगा, क्योंकि किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा हम खर्च करेंगे वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक, पूंजीगत व्यय। अब इसमें से कुछ स्टेशनरी में सामान लेते हैं कि हम पेन खरीद रहे हैं और सारी चीजें, कॉपी बुक अपने व्यवसाय के उपयोग के लिए, तो उसको भी हम क्या करेंगे कि परचेज में से घटा देंगे, ठीक। इन सारी चीजों को घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम परचेजेस वाले के सामने अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, ठीक। अगला क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, किसी भी वस्तु के उत्पादन स्थल से अपने मतलब स्टोर तक लाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले क्या है, कैरीज इनवर्ड्स, यानी कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से हम क्या करते हैं, गुड्स को यदि हम लाते हैं तो उसके लिए जो खर्च हम करते हैं वो क्या होगा, कैरीज इनवर्ड्स। अब ऑक्टाई एंड इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, चुंगी, जैसे स्थानीय कर इसे हम कह सकते हैं। जैसे चुंगी हम कहाँ पे करते हैं, जैसे नगर पालिका को जो पैसे माल को अपने स्थान तक लाने के लिए एक्सपेंस करने पड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाई। अगला क्या है हमारा, इम्पोर्ट ड्यूटी। यदि हम कहीं बाहर से माल मंगा रहे हैं तो हमें क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, यानी कि जो यदि हम कहीं बाहर से किसी दूसरे देश से माल मंगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, आयात कर। तो उसका अमाउंट भी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाए, क्योंकि हमने कहा ना कि उत्पादन स्थल से लेकर अपने गोदाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत दिखाते हैं। अगला क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाना व्यय। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें हम परचेज करते हैं उसके बाद हमारे यहाँ पैकिंग होती है और सारी चीजें होकर तब उसको हम अपने सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस तक ले जाते हैं, तो इसके लिए फैक्ट्री रेंट, यानी कि जो सामान हम जहाँ पे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं उसके लिए, तो यदि हम एक कारखाना बनाए तो उसके लिए भी हमको रेंट देना पड़ेगा। अगला क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस, हमें कुछ टैक्सेस भी पे करने होंगे। फैक्ट्री लाइटिंग, अब फैक्ट्री को चलाने के लिए लाइट की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि बिना लाइट के तो मशीन चलेगी नहीं। तो इसके पीछे जो एक्सपेंस किए जाएंगे वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। अब फैक्ट्री रिपेयर्स, हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें टूट फूट रही हैं, उसमें नई चेयर्स और सारी चीजों की जरूरत हो, मशीनरी में रिपेयर्स करना हो,
तो इन सारी चीज़ों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और भी चीज़ें हैं, जैसे हम फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराए हैं, उसको भी हम कहाँ पे दिखाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि किसी भी वस्तु के निर्माण में किए गए व्यय। जैसे यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कोई चीज़ जैसे गैस, फ्यूल, वाटर और लाइट, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। जैसे यदि हम मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, जैसे क्या बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे यहाँ बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक, तो वहां पर क्या होगा कि बिस्कुट को पकाने के लिए क्या होगा कि गैस की जरूरत पड़ेगी, ईंधन लगेंगे, उसको पानी की भी जरूरत पड़ सकती है, लाइट की भी जरूरत पड़ेगी। ऑयल और ग्रीस मशीन है, उसमें उसको क्या हुआ कि निरंतर चलाने के लिए ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है ना, सरल तरीके से। हो सकता है कि हम कुछ जनरेटर वगैरह रखें तो उसमें भी ऑयल की जरूरत पड़ेगी। कोल, केमिकल्स, कलर्स, हो सकता है कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें कलर्स, केमिकल्स और कोल की भी जरूरत हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ साथ हमारे कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी हैं जो कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, और इसे हम कहाँ पे दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। अब अगला क्या हमारा, धनी पक्ष की मदें, आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड, धनी पक्ष की मदें। तो हमने डेबिट पक्ष में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो हमने देखा। अब क्रेडिट पक्ष में जो हम देखेंगे वो हमारा क्या होगा, पहला आइटम्स होगा सेल्स, यानी कि जो चीजें हम परचेज किए हैं अब उसको हम सेल करेंगे, सेल या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसमें से हो सकता है कि जो चीजें मान लीजिए कि 10,000 का माल हमने क्या किया कि मोहन एंड ब्रदर्स को सेल किया है, ठीक, भैया उन्हें क्या हुआ कि हमारा 10,000 रुपए का माल पसंद नहीं आया, ये लो 1,000 का माल उन्होंने वापस कर दिया। भैया क्या हुआ कि आपका ये जो माल हम ले गए थे ये हमारा बिक नहीं रहा है, तो हमें सिर्फ 9,000 का ही माल चाहिए, आपने ज्यादा दे दिया था, उन्होंने वापस कर दिया। तो क्या करना होगा, हमें जितना हमने सेल किया उसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक, हो सकता है कि उन्हें पसंद ना आया हो, उनके यहाँ उतनी मात्रा में बिक रहे तो इसलिए उतना ही ले गए उन्होंने। अब क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अब हमने क्या किया कि 1 अप्रैल से अपना फाइनल अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। अब पता ही नहीं चला कि कब 31 मार्च आ गया, वर्ष का एंड होने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो अपना फाइनल स्टेटमेंट तैयार करना ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा फाइनल स्टेटमेंट जो होता है, फाइनल अकाउंट, वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। अब 1 वर्ष के लिए जो हमारा फाइनल अकाउंट होगा, तो हम वर्ष के लास्ट में क्या करेंगे, जब हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे कि हम हमारा जो गुड्स का जितना स्टॉक बचा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिनिश्ड गुड्स का क्या स्टॉक है, रॉ मटेरियल का, यदि हमारे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, हम अपने गोदाम से ही क्या कर रहे हैं कि वस्तुओं को बना के बेच रहे हैं, ला रहे हैं अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, तो क्या होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारा हमारा फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कितना है, यानी कि हो सकता है कि पिछले वर्ष का भी कुछ स्टॉक बचा हो, इस वर्ष जो हमने बनाया था उसका भी स्टॉक बचा हो, तो इन सारी स्टॉक को वर्ष के अंत में क्या होगा कि वह हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक, अब जो हमारा होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत। तो यही क्लोजिंग स्टॉक जब हम अगले वर्ष ले जाएंगे इसे, अगले वर्ष में ये हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक के अंतर्गत आ जाएगा। अभी दोस्तों हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को ही कवर कर रहे हैं। जब हमारा ये फाइनल अकाउंट एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, तो हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल को हम पूरा ब्रॉडली समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके एकदम से सरल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट भी देखेंगे और सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा क्या है। वैसे तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ ही बनाते हैं, परंतु अभी हम समझने के लिए क्या किए हैं कि इसमें कौन कौन से मदे को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट का एक अलग से प्रोफार्मा तैयार किया है। तो इस प्रोफार्मा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, उसमें जो हम परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि जो हम खरीद के लाए उसमें से यदि हमको कुछ माल पसंद नहीं हो या हम अधिक मात्रा में माल खरीद लिए तो उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, उसे हम परचेज में से लेस कर देंगे। हमारा वेजेज जो होगा उसे लाने के लिए जो खर्चा करेंगे उसे भी हम लेस कर देंगे, उसे भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे।
कोल एंड गैस ये भी डेबिट साइड में, कैरीज इनवार्ड्स, ऑक्टाई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। अब लास्ट में क्या है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यदि हमने बताया था कि यदि हमारा क्रेडिट का पक्ष जो है इसका अमाउंट बड़ा है और इसका क्या है छोटा है, तो हमारा क्या होगा, डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक। लेकिन यदि हमारा डेबिट का पक्ष बड़ा है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गए और हमारे जो सेलिंग करने के बाद जो हमारा पैसा मिला वो कम मिला, तो ये क्या होगा, ग्रॉस लॉस हम इसको कहेंगे, ठीक। तो यानी यदि हमारा क्रेडिट का पक्ष जो है ये बड़ा है और डेबिट का पक्ष छोटा है, तो क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन यदि हमारा डेबिट का पक्ष बड़ा है और क्रेडिट का पक्ष छोटा है, तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस आएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। क्रेडिट पक्ष में भी सेल्स, हमने जो माल बेचा उसका कुछ माल रिटर्न आ गया तो उसे हम घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जो माल वर्ष के अंत में बिना बिके बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत दिखाते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आइए एक बार हम फिर से बहुत जल्दी जल्दी इसको सारी चीज़ों को रिवाइज कर देते हैं। तो अभी हमने बताया कि व्यापार खाता हो, फाइनल अकाउंट होता क्या है, वर्ष के अंत में अकाउंटिंग साइकिल में सबसे लास्ट में जो खाता हम बनाते हैं उसे हम व्यापार का वो फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी व्यवसाय के ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए जो खाता हम बनाते हैं उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जब हमारा क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट से बड़ा होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यदि डेबिट का पक्ष बड़ा है और क्रेडिट का पक्ष छोटा है तो वो हमारा ग्रॉस लॉस होगा। अब इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंस भी देखे थे। पहला क्या था कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए हम प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगला क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है, इसको जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगला क्या है कि टोटल सेल्स पर हमारा कॉस्ट क्या आया, इसका रेशियो क्या है, उस हिसाब इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम व्यापार खाता बनाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे कुछ संभावित हानियों की सुरक्षा के लिए भी हम क्या करते हैं कि व्यापार खाते का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या आइटम्स थी, क्रेडिट पक्ष में ये सारी चीज़ें हमने देखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और वेजेज, कोयल गैस, कैरेज इनवार्ड्स, ऑक्टाई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इन सारी चीज़ों को हम देख लिए। इसके क्रेडिट पक्ष में क्या क्या होता था ये भी हमने देख लिया। तो कि आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। यानी कि ये जो हमारा सेशन चलेगा इसमें हम सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर करने वाले हैं। अभी आपको न्यूमेरिकल ध्यान ही नहीं देना, बस अभी आपको ये समझना है कि इसमें जो आइटम्स है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, ठीक। तो यानी कि डेबिट पक्ष में हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में जो एक्सपेंसेस होंगे उसे हम लिखते हैं। क्रेडिट पक्ष में क्या होगा, हमारे जो इनकम्स और गेन्स होंगे उसे लिखेंगे, वो भी डायरेक्ट, ठीक। अभी हम इसके आगे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय और ये धन्यवाद। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।